हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर हम नंबर ऑफ़ सिग्नल्स को फाइंड आउट करेंगे इन 1H NMR। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका थ्योरी पार्ट कवर किया था कि कैसे जो है एनेंशियोटॉपिक होते हैं, होमोटॉपिक होंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक होंगे, ठीक है। तो उन सब के बारे में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल होंगे। यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिया है CH3CH2CH3, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स होंगे। तो यहाँ पर जो जो हमने मेथड्स पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, उसके बाद जो है हमने जो है एसिमेट्रिक सेंटर वाला देखा था, रिफ्लेक्ट एक्सिस से रिफ्लेक्ट देख रहे थे, रिफ्लेक्शन देख रहे थे, तो उन सबको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें एक चीज़ देखो, यहाँ पे CH3CHHH, अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी भी दूसरे उससे, जो ग्रुप इसके साथ में अटैच है ना, उनको छोड़ के मैं इस वाले हाइड्रोजन की जगह कोई भी एक ग्रुप रिप्लेस कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन लगाने के बाद क्या हो गया कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या बन गया, एक एसिमेट्रिक सेंटर बना। पहले एसिमेट्रिक सेंटर था? नहीं था। एसिमेट्रिक सेंटर कब होता है? जब ये जो लगने वाले चारों ग्रुप हों ये डिफरेंट हो, तो इसमें ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, और हमने सब्स्टिट्यूशन के बाद भी अगर ये हमारे पास क्या नहीं है, ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो ये क्या हो गया, होमोटॉपिक हो गया। यानी कि अगर देखो, सब्स्टिट्यूशन से पहले भी और सब्स्टिट्यूशन के बाद भी अगर कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा होमोटॉपिक होता है। उसके बाद एनेंशियोटॉपिक क्या होगा कि पहले तो हमारा एसिमेट्रिक सेंटर नहीं था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो एसिमेट्रिक सेंटर, एक एसिमेट्रिक सेंटर आ गया, वो हो जाता है एनेंशियोटॉपिक। और डाइस्टीरियो में क्या होता है, पहले से ही एक उसके अंदर क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर होता है, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसके अंदर एक और मतलब नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर बढ़ जाता है, तो वो होता है डाइस्टीरियोटॉपिक। एनेंशियोटॉपिक और जो हमारे पास होमोटॉपिक होता है वो हमें सेम NMR सिग्नल देते हैं, और डाइस्टीरियोटॉपिक डिफरेंट NMR सिग्नल देते हैं। तो हमें यहाँ पे देखो क्या पता लग गया कि यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन से पहले भी एक भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं था और बाद में भी नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गए, होमोटॉपिक हो गए। और होमोटॉपिक कैसे सिग्नल देते हैं, सेम NMR सिग्नल देंगे। तो ये दोनों जो CH3 हैं, ये दोनों तो सेम सिग्नल देंगे, और ये लगने वाले जो दो हाइड्रोजन हैं, ये दोनों एक सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्नल कितने हो गए, दो। नो एसिमेट्रिक सेंटर बिफोर एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सो होमोटॉपिक इन नेचर। अगर सब्स्टिट्यूशन से पहले और सब्स्टिट्यूशन के बाद भी कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, तो वो क्या हो गया, होमोटॉपिक हो गया नेचर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2CH3 गिव सेम सिग्नल एंड CH ऑल्सो गिव वन सिग्नल, यानी कि एक सिग्नल तो कौन दे देंगे, दोनों CH3 दे देंगे, और एक सिग्नल कौन दे देंगे, दोनों हाइड्रोजन दे देंगे। तो टोटल सिग्नल कितने हो गए इसके अंदर, दो। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, CH3CH2CH2CH3। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा और फिर से मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से क्या होगा, यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे जैसे देखो ये वाला, सबसे पहले हम ना फर्स्ट कार्बन उठा लेते हैं, ये वाला कार्बन। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इस दर की साइड CH2 है, यानी कि ये जो है ये एक एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। इस कार्बन को चेक कर लो, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, इधर CH3 इधर CH2, यहाँ पे भी दो ग्रुप सेम है, तो यानी कि इस पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर एक भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। फिर हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया और किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन के साथ। क्लोरीन से रिप्लेस करने पे क्या हुआ, CH3 CH2, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। और क्लोरीन लगाने से क्या हुआ कि देखो ये जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन इधर CH3
इधर क्लोरीन, इधर CH2, यानी कि इस वाले कार्बन से लगने वाले सारे ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो ये क्या हो गया, मतलब इसके अंदर एक एसिमेट्रिक सेंटर आ गया। लेकिन अगर ये रिप्लेसमेंट हम इस वाले हाइड्रोजन पे करते तो क्या होता है, ये वाला कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक बन जाता। ठीक है, तो इसमें क्या देखा कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन से पहले एक भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या हो गया, एक एसिमेट्रिक सेंटर आ गया। तो और एसिमेट्रिक सेंटर आ गया तो ये कैसा हो गया, एनेंशियोटॉपिक हो गया नेचर के अंदर। और एनेंशियोटॉपिक भी कैसा सिग्नल देता है, सेम NMR सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो एक सिग्नल तो इसमें इस वाले CH3 की वजह से आएगा, इधर जो ये दो CH3 है ना टर्मिनल वाले, इनकी वजह से आएगा, और इन चार हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, यानी टोटल NMR सिग्नल कितने आ गए हमारे पास, 2। इट इज हैविंग वन एसिमेट्रिक सेंटर आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, सो इट विल अंडरगो इन द कैटेगरी ऑफ एनेंशियोटॉपिक। एनेंशियोटॉपिक गिव्स सेम NMR सिग्नल। तो ये दोनों CH3 सेम देंगे और ये जो चार हाइड्रोजन है ये सेम सिग्नल देंगे। इसी तरह देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है CH3 CHCl CH2 CH3। इसके अंदर भी क्या करेंगे, सबसे इन इट बिफोर सब्स्टिट्यूशन वन एसिमेट्रिक सेंटर इज प्रेजेंट। देखो ये वाला कार्बन देखते हैं, इस कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन है, नहीं सॉरी हाँ, देखो इस वाले तरफ क्या है, CH3 है, इधर है क्लोरीन, ऊपर क्या है हाइड्रोजन, और इधर क्या है CH2। यानी कि इस कार्बन से लगने वाले चारों ग्रुप डिफरेंट है, डिफरेंट हो गए तो ये एक एसिमेट्रिक सेंटर बन गया। ठीक है, चलो ये कार्बन तो हमने चेक कर ली, इस कार्बन को चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन सेम हो गए इसके ऊपर, तो यानी कि ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। तो अगर मैंने बताया था, अगर सब्स्टिट्यूशन से पहले एसिमेट्रिक सेंटर है और सब्स्टिट्यूशन के बाद अगर वो एसिमेट्रिक सेंटर इंक्रीज हो जाता है तो वो होता है डाइस्टीरियोटॉपिक। और डाइस्टीरियोटॉपिक जो होता है वो हमें डिफरेंट NMR के सिग्नल देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये एसिमेट्रिक सेंटर था, मैंने इस पे स्टार से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो CH3 CH3 यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, इस थर्ड वाले हाइड्रोजन को मैंने क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन इधर आ गया, CH3 हाइड्रोजन CHCl। तो देखो अब इसका ये वाला CH वाला कार्बन तो ये देखो यहाँ पे पहले से ही एसिमेट्रिक था, और अब क्या हो गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद में एक और एसिमेट्रिक सेंटर मिल गया, ये वाला कैसे, इधर CH3 है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ CHCl है, यानी कि एक और एसिमेट्रिक सेंटर मिल गया। तो यानी सब्स्टिट्यूशन से पहले एक एसिमेट्रिक सेंटर था और सब्स्टिट्यूशन के बाद एक और एसिमेट्रिक सेंटर आ गया, तो ये कैसा हो गया है, ये डाइस्टीरियोटॉपिक हो गए। और जो डाइस्टीरियोटॉपिक होते हैं वो हमें डिफरेंट NMR सिग्नल देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, डिफरेंट NMR सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें इन तीन हाइड्रोजन का तो एक सिग्नल मिलेगा, इस वाले CH3 का एक सिग्नल मिलेगा, इस वाले CH3 का एक मिलेगा, इस वाले CH का अलग मिलेगा, और इन दोनों हाइड्रोजन का भी अलग मिलेगा। मतलब कि हमें अगर डाइस्टीरियोटॉपिक होता है तो हमें डिफरेंट NMR सिग्नल मिलेंगे, मतलब जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे ना वो सारे डिफरेंट होंगे। एक सिग्नल तो इस वाले CH3 से मिलेगा, दूसरा इस CH से मिलेगा, थर्ड सिग्नल हमें इस ऊपर वाले हाइड्रोजन से, फोर्थ नीचे वाले से, और फिफ्थ हमें इस वाले CH3। यानी कि टोटल NMR सिग्नल कितने हो गए इसके अंदर, 5, क्योंकि क्या है, डाइस्टीरियोटॉपिक विल गिव डिफरेंट NMR सिग्नल्स। सो ऐसे हम इसके अंदर और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके अंदर। जैसे देखो इस वाले एग्जाम्पल में CH3 CHCl CH2 CH3 इट, यहाँ पे देखो पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले एसिमेट्रिक सेंटर चेक कर लेते हैं है या नहीं। तो इस वाले कार्बन पे इधर CH3 है, एक इस पे हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, और इधर क्या है, CH2 है। सो इट इज़ ऑलरेडी वन एसिमेट्रिक सेंटर, यानी इसके अंदर जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, इस पे ऑलरेडी एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है।
और हम क्या करेंगे, आफ्टर सब्सटीट्यूशन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर इंक्रीजेज। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हम इस वाले हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन से रिप्लेस कर दें तो एक CH3 इधर, हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन इधर और CHCl इधर, यानी कि एक और एसिमेट्रिक सेंटर बन गया। और अगर एक और एसिमेट्रिक सेंटर बन गया तो ये क्या हो गया, डाइस्टीरियोटॉपिक हो गया। डाइस्टीरियोटॉपिक में हमें डिफरेंट NMR सिग्नल मिलेंगे। तो एक सिग्नल इस CH3 का, एक सिग्नल इसका, एक सिग्नल इन फोर्थ फिफ्थ, और ये जो है टोटल NMR सिग्नल यहाँ पे 5 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, CH3 CH2O CH2 CH3। देर यहाँ पे कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। देर इज नॉट एनी एसिमेट्रिक सेंटर बट आफ्टर सब्सटीट्यूशन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ वन एसिमेट्रिक सेंटर। यानी कि CH3 CH2 इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर एक भी एसिमेट्रिक नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। आफ्टर सब्सटीट्यूशन करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर एक एसिमेट्रिक सेंटर आ जाएगा, और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दे विल अंडरगो इन द कैटेगरी ऑफ एनेंशियोटॉपिक। एनेंशियोटॉपिक की कैटेगरी के अंदर जाएगा। और एनेंशियोटॉपिक में क्या होता है, हमें सेम NMR सिग्नल मिलते हैं। तो ये दोनों CH3 क्या होंगे, हमें सेम सिग्नल देंगे, और ये दोनों CH2 सेम सिग्नल देंगे। तो टोटल NMR के सिग्नल कितने हो गए, 2। इस तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है CH3 CHClO CH2 CH3। इसके अंदर क्या है, एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। कहाँ पे, देखो इधर क्या है CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। हियर वन एसिमेट्रिक सेंटर इज प्रेजेंट। ठीक है, और आफ्टर सब्सटीट्यूशन क्या होगा, यहाँ पे एक और एसिमेट्रिक सेंटर आ जाएगा। सो अगर हम आफ्टर सब्सटीट्यूशन हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हम रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से। तो इस वाली पोजीशन पे क्लोरीन, इधर CH3, इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, यानी कि एक और एसिमेट्रिक सेंटर आ गया। और पहले से एक एसिमेट्रिक सेंटर है और सब्सटीट्यूशन के एक बाद एक और आ गया, तो दे विल अंडरगो इन द कैटेगरी ऑफ डाइस्टीरियोटॉपिक। और डाइस्टीरियोटॉपिक जो होते हैं हमें वो क्या देते हैं, हमें डिफरेंट NMR सिग्नल देते हैं। तो ये वाला CH3 अलग सिग्नल देगा, ये वाला CH3 अलग सिग्नल देगा, सारे जो प्रोटॉन है वो अलग अलग सिग्नल देंगे। तो एक सिग्नल यहाँ से, एक यहाँ से, 2 3 4 और 5। तो टोटल NMR सिग्नल कितने हो गए, 5। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है ये, इसके अंदर देखो CH3 CH2 यहाँ CH2, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ना एसिमेट्रिक सेंटर चेक करते हैं। यहाँ पे है CH2 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 CH2, यहाँ पे कोई भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। बट देखो यहाँ पे जो टर्मिनल वाले CH3 हैं वो सारे सेम हैं, तो ये सारे क्या होंगे, सेम सिग्नल देंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड लगा के देख सकते हैं हम इनके अंदर, ये सारे क्या देंगे, सेम NMR सिग्नल देंगे। और जो सारे CH2 जो हैं वो हमें सेम NMR सिग्नल देंगे। तो जहाँ पे टोटल NMR के सिग्नल कितने हो गए, 2। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतने ही एग्जाम्पल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।